बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SF किचन कलेक्शन। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। तो अपनी इस दुआ के साथ हम आगाज़ करते हैं अपनी आज की रेसिपी का, जो बहुत ही कम खर्च और इसको बगैर चूल्हे के हम बनाएंगे और साफ़ सुथरे तरीके से बनाएंगे। और रमज़ान शरीफ में ये वीडियो हमारे बहुत काम आने वाली है, तो ज़रूर इस वीडियो को आप लोग एंड तक वॉच करें ताकि आप जान पाएँ कि हमने आज की ये मटर पट्टी को किस तरह से बनाया है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैदा यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 पाव, उसको मैंने छान लिया है और इस तरह से परात में शामिल कर लिया है इसको। इसके बाद जो है हम इसमें नमक शामिल करेंगे। तो पहले हम नमक को मिक्स कर लेंगे इस तरह से अच्छे से। तो ऑयल के हम यहाँ पे 2 टेबल स्पून शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल यहाँ पे मैंने लिया है, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल के अलावा यानी सरसों के तेल के अलावा आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। कुकिंग ऑयल के मैंने 2 टेबल स्पून यहाँ पे भर के शामिल कर दिए हैं। तो अब हम इसको नीम गर्म पानी लेंगे और नीम गर्म पानी से हम इसको गूँधेंगे। चम्मच को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो पानी लेने से पहले हम इसको इसी तरह से मिक्स कर लेंगे आटे में। तो ऑयल को मैंने अच्छे से मैदे के अंदर मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें नीम गर्म पानी शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा करके और इसकी बहुत सॉफ्ट सी डो हम रेडी कर लेंगे। डो हम इस तरह से रेडी करेंगे कि ना बहुत ज़्यादा हार्ड हो और ना ही बहुत ज़्यादा नरम, बस मीडियम सी डो हम इसकी रेडी करेंगे। तो अभी जब डो रेडी हो जाएगी तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखें जी, यहाँ पे आटे को मैंने इकट्ठा कर लिया है अच्छे से। अब हम इसको गूँधेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट बहुत अच्छे से। थोड़ा थोड़ा पानी का हाथ लगाएंगे। तो डो जो है वो हमने रेडी कर ली है। डो को हमने बहुत ज़्यादा ना सख्त बनाना है ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। तो ये देखें इस तरह की डो होनी चाहिए। अब हम इसको ढाँप देंगे, रेस्ट देंगे इसको 10 से 15 मिनट के लिए। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें बटर पेपर की भी ज़रूरत होगी। तो आज मेरे पास भी बटर पेपर नहीं है, अगर आपके पास भी नहीं है तो आप इस तरह से इसको ऑयल या घी लगा के ब्रश की मदद से या इस तरह से कॉटन का बॉल ले लें, उसकी मदद से आप इसको ग्रीस कर लें कागज़ को। तो अभी मैं इसको ग्रीस कर लूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो देखिए जी, बटर पेपर मैंने इस तरह से रेडी कर लिए हैं। दोनों पे मैंने इस तरह से ऑयल लगा लिया है। तो आपके पास ऑयल है या घी है, आप लगा लें इस तरह से। तो एक पैन लेंगे, उसके अंदर हम घी शामिल करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून। और इसके अंदर अब हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे हम यहाँ पे। अब इसको हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसके अंदर 1 फुल चम्मच भर के हम मैदे का शामिल करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। इस तरह से काफ़ी गर्म होना चाहिए, गुठलियाँ नहीं बनने देनी हमने। इसको जल्दी जल्दी से इस तरह से मिक्स कर लेना है। तो मेरी वीडियोस अगर आप लोगों को पसंद आती हैं तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी ज़रूर एंड तक वॉच करें। तो जी, इसके बाद जो है हम 1 टेबल स्पून और इसमें शामिल करेंगे, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मटर पट्टी बनाने की और भी वीडियो 2 तरह की मेरे चैनल पे अपलोड हो चुकी हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। जो आपको मेथड इजी लगे आप उसी मेथड से बना सकते हैं। और रमज़ान शरीफ आने वाला है तो उसके लिए आप इन पट्टियों को पहले से बना के रख सकते हैं। तो जी देखें, यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने घी के अंदर, गर्म घी के अंदर मैंने शामिल किया मैदे के और इसको हमने मिक्स कर लिया। इसको अब हम साइड पे कर लेते हैं। आटे को रेस्ट दिए हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम इस तरह से इसके पेड़े बना लेंगे। मुनासिब साइज़ के तकरीबन 7 से 8 पेड़े जो हैं वो हम इतने से आटे से बनाएंगे। तो अभी सारे पेड़े मैं बना लूँ यहाँ पे। तो इसको हमने खुश्का नहीं लगाना। तो ये देखिए इस तरह से सिंपली हम इसका पेड़ा बनाते जाएंगे। तो अब हम एक पेड़ा लेंगे इस तरह से और इसकी छोटी सी अभी हम रोटी बनाएंगे गोल। बेलन की मदद से भी बेल सकते हैं और हाथ की मदद से भी। तो देखें जी, यहाँ पे मैंने 3 रोटियाँ सेम साइज़ की बेल ली। तो अभी जो हमने ये मिक्सर रेडी किया है इसको हम इसके ऊपर लगाएंगे। इसको एक दफ़ा आप हिला लें, अच्छे से मिक्स कर लें इसको। तो इसको आप हाथ की मदद से भी लगा सकते हैं, चम्मच की मदद से भी लगा सकते हैं। बस ये है कि इसकी साइडों तक ये लगना चाहिए अच्छे से। पहले हम इस तरह से फैला लेते हैं इसके ऊपर और फिर बाद में मैं इसको एक दफ़ा हाथ से सेट कर लूँगी। बस रोटियों का साइज़ जो है वो सेम होना चाहिए और ये किनारों तक पहुँचना चाहिए इस तरह से, ताकि जब हम इनको अलग करें तो बहुत आसानी से हम अलग कर सकें। रोटियों के ऊपर मैंने मैदे और घी का जो हमने मिक्सचर बनाया था उसको मैंने लगा लिया। अब हम इस तरह से खुश्क मैदा लेंगे और इसके ऊपर डस्ट करेंगे।
अच्छे से हमने डस्ट करना है इसको, साइडों तक हम इसको अच्छे से डस्ट कर लेंगे। तो मैदा डस्ट करने के बाद हम इस तरह से जो एक्स्ट्रा है इसको हम इस तरह से साइडों पे कर देंगे। तो अब हम इस तरह से एक रोटी उठाएंगे, तो इसको हम ये जो मैदे वाली साइड है इसको हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे, और ये तीसरी रोटी भी इसी तरह से हम जो मैदे वाली साइड है उसको हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। तो अब जो है हम इस साइड पे जो हमने बिल्कुल भी घी या कोई चीज़ नहीं लगानी। तो अब हमने जो बटर पेपर रेडी किया था उसके ऊपर हम इसको रखेंगे, और इनका साइज़ जो है वो थोड़ा सा हम हाथ की मदद से सेट कर लेंगे ताकि कोई भी रोटी छोटी या बड़ी ना हो। तो इसके ऊपर अब हम दूसरा इस तरह से रखेंगे बटर पेपर जो हमने रेडी किया है, और इसको हम नरम हाथ से बेल लेंगे। बिल्कुल नरम हाथ से हमने इसको बेलना है। तो इस तरह से हम इसको बेलेंगे, नरम हाथ से हमने इसको बेलना है, और किनारों से भी इसको थोड़ा अच्छे से बेलेंगे। बस हाथ हमने नरम रखना है। बस बेलते वक्त हमने एक ही एहतियात रखनी है कि इसको हमने नरम हाथ से बेलना है। तो इसको हम दोनों साइडों से बेलेंगे, कभी एक साइड से और कभी दूसरी साइड से। अब हम इसकी दोनों पेपर्स को मैं इकट्ठा उठा लूँगी और इसकी हम साइड इस तरह से पलट लेंगे, और अब हम इसको इस साइड से बेलेंगे। अगर आपका बटर पेपर जो है वो थोड़ा मसला कर रहा है, हिल रहा है, तो आप किसी की मदद भी ले सकते हैं। तो अभी मैं इसको और थोड़ा बड़ा करूँगी। तो देखें जिसका साइज़ जो है वो हमने इतना बड़ा कर लिया है। तो अब हम इसको कैसे पकाएंगे, तो यही सबसे अहम बात है यहाँ पे। इसको हम तवे पे बिल्कुल नहीं पकाएंगे। तो अब हम एक इस्त्री गरम कर लेंगे। तो इस्त्री लेंगे, हम इस्त्री को गरम कर लेंगे इस तरह से, और इसके ऊपर हम इसको बहुत आराम आराम से फेरेंगे, दबा के नहीं फेरेंगे इसको। इसके ऊपर इसकी साइडों पे हम अच्छे से फेरेंगे इसको, ताकि साइडें जब हम इसकी खोलें तो हमें मुश्किल ना हो। एक दफ़ा इस्त्री को गर्म कर लें। तो गरम इस्त्री के साथ हम रोटी को एक साइड से तकरीबन 2 मिनट हम इसको सेकेंगे। तो दूसरी साइड से भी इतना ही टाइम में सेकेंगे। अगर इसको ज़्यादा सेकेंगे तो हम कागज़ के साथ रोटी चिपकना शुरू हो जाएगी और वो कड़क हो जाएगी। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो अब हम इसकी साइड पलट लेंगे, इसको दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से इस्त्री से सेक लेंगे। तो इसकी दूसरी साइड को भी हमने सेक लिया था, और बटर पेपर जो मैंने होममेड बनाया था उसको हमने अलग कर लिया। तो देखें रोटियां जो आपस से किस तरह से अलग हो रही हैं, बहुत ही देखें नरम बनी है ये, और ट्रांसपेरेंट भी है। तो देखें जी, इनको हमने सेक लिया है दूसरे बैच को भी। तो ये देखें, अब हम इसकी लेयर्स को अलग करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी आसानी से ये अलग हो रही है, और देखें कितनी ट्रांसपेरेंट भी ये बनी है। पहली रोटी तो आसानी से अलग हो गई है, दूसरी जो है वो देखें, इसको भी हम बहुत आराम आराम से इसको भी हम इस तरह से अलग कर लेंगे। तो जी मैं आप लोगों को यहाँ पे एक और चीज़ भी दिखाना चाहती हूँ। ये बाहर वाली रोटी है, तो इसको मैंने इसीलिए ज़्यादा सेका है कि आप लोग इसको देख सकें। तो ये जो दूसरा बैच हमने रेडी किया है उसकी भी ये बाहर वाली रोटी है, तो बिल्कुल चिटिंग नहीं है इसमें। तो ये देखें, ये दोनों साइड से ठीक है। तो जब आप अगर इस तरह से रोटी पकना शुरू हो जाएगी इस्त्री से ही, तो वो जो फिर है कागज़ के साथ चिपकना शुरू हो जाएगी, तो उसको अलग करने में आपको मुश्किल होगी। आपने बस जब ये इस तरह से हो जाए तो आपने उसको जो है इस्त्री को बंद कर देना है, और इसमें से खुशबू भी अच्छी सी आने लग जाएगी, और इसको आप बहुत आसानी से अलग भी कर सकते हैं। बस आपने इसको इतनी हद तक पकाना है, इस स्टेज तक आपने इसको नहीं जाने देना। अगर इस स्टेज पे चली जाएगी फिर वो कागज़ से अलग करना आपको मुश्किल हो जाएगा। और बटर पेपर जो आपने इसके लिए रेडी करना है वो आपने अच्छे से घी लगा के उसको रेडी करना है। फिर बाज़ लोग कहते हैं जी रेसिपी जो है वो सही नहीं बताई गई, हमें सही तरह से गाइड नहीं किया गया। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिसका आप लोग ख्याल नहीं रखते। तो बटर पेपर जो आपने घर में बनाना है, वैसे तो अगर आप बाज़ार से लाएं तो वही बेस्ट है, लेकिन अगर आप मेरी तरह से फ़ौरन से ये रेसिपी ट्राई करना चाहते हैं तो जो आप पेपर इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आपने अच्छे से ग्रीस करना है।
तो ये एक दो बातें थी जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो आगे रमज़ान शरीफ आने वाला है, तो ज़रूर आप इसको बनाइए, बना के इनको सेव कीजिए। तो इसको अब हम इसकी कटिंग करेंगे। आप इससे रोल बनाएं या समोसा बनाएं, कोई भी चीज़ जो इस तरह की फीलिंग वाली है वो आप इससे बना सकते हैं बहुत ईजीली। तो 2-3 बातों का आपने ख्याल रखना है, बस इसको बहुत ज़्यादा आपने नहीं पकाना। जब आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने क्या गलती की है। तो एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कि इसको हम अच्छे से कट कर लेते हैं थोड़ा दबा के। इसकी एक साइड जो है वो हमने देखिए इधर से कट कर ली है। अब दूसरी साइड को हम इस तरह से इस साइड पे रखेंगे और इसको दोबारा से इस तरह करेंगे और इसकी ये वाली साइड भी अब हम कट कर लेंगे। तो ये साइडें जो इनको ज़ाया ना करें, ये हमारे पापड़ी के काम आ सकती हैं जब चाट वगैरह बनाएं। तो ये आप इसको वैसे भी फ्राई करके चाय के साथ खा सकते हैं। तो जी ये देखें इस तरह से। तो 3-3 इंच की पट्टियाँ जो हैं वो आप इस तरह से इसकी कट कर लें। इससे मिनी समोसा भी आप बना सकते हैं। तो जी ये देखें इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त पट्टियाँ घर में बन के तैयार हो चुकी हैं। तो आप इनको बनाएं और रेसिपीज़ को मुख्तलिफ को इंजॉय करें। तो बाकियों के भी इस तरह से मैं अलग कर लूँगी, इसकी साइड कटिंग कर लूँगी। तो जी देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पट्टियाँ हमने यहाँ पे सारी की बना ली हैं, अच्छे से उनकी कटिंग भी कर ली है। तो बस जो मैंने 2-3 बातें बताई हैं उसका आपने ख्याल रखना है और इसको तकरीबन आपने 2 से 2.5 मिनट से ज़्यादा इसको आपने नहीं इस तरीके के साथ सेकना। अगर आप ज़्यादा सेकेंगे, मैंने पहले भी बताया कि वो फिर ऊपर से अगर पकना शुरू हो जाएगी उसकी लेयर रोटी की, तो वो अच्छे से जो है वो फिर नहीं बनेगी। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी सॉफ्ट है, आपको देखने में भी पता चल रहा होगा। तो ये बिल्कुल भी टूट नहीं रही हैं। तो इन पट्टियों को आप इस तरह से बना के ज़िप लॉक बैग में भी सेव करके रख सकते हैं और रमज़ान शरीफ में आपका काफ़ी टाइम जो है वो इस तरह से बच जाएगा। तो मेरी आज की ये छोटी सी वीडियो और छोटी सी कोशिश अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।